सूरज जी। हरियाणा जी त्रिमंत्र बुलाएं। रेडी रेडी। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोई सव्व साहुणम, नमो लोए सव्व साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव्वपावपणासनो, सव्व पावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलाणं च सव्वेसिं, पद्मं हवै मंगलम्। पढ़वम हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सूरज जी आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। मेरा तो सब थोड़ा मन के विचार मिलते नहीं है एक में से। किससे नहीं मिलते हैं? ये धर्म से। धर्म से आपके विचार मिलते नहीं है। एक प्रश्न आता है कभी कभी मन में, ये बिहारी नंद जी, बोलिए। ये अपना जो जैन धर्म है, ये इतना पुराना धर्म है, 530 ईसा पूर्व बोलते हैं जन्म धर्म है। अभी ये धर्म में जो महावीर स्वामी का जन्म हुआ और उन्होंने जैन धर्म को आगे बढ़ाया सब। और बोलते हैं कि जो 24 तीर्थंकर हुए मोक्ष गए, तो कुछ इन लोगों ने साथ लिया, ऐसा माने ग्रंथ बता रहा है कि 24 बुद्ध भी हुए और 24 बुद्ध की जो आज्ञा थी वो जैन धर्मों ने भी थोड़ी इधर उधर मिक्स करी, ऐसा बताते हैं। और फिर जैन धर्म में भी आचार्यों की वजह से झगड़े हुए, तो श्वेतांबर और दिगंबर बने। अब वो दिगंबर जो बने, तो उनका भी दिगंबर शब्द जो आया था, दिक और धन अंबर, दिगंबर बोलते हैं। दिक यानी कि माने एकदम नेकेड, और अंबर यानी कि आकाश। तो आकाश उनका सब कुछ है, कपड़ा वपड़ा। दिग यानी दिशा, दिशा, हाँ, दिशा ही जिसका वस्त्र है। हाँ, और अंबर उसका वस्त्र है। तो ऐसा माने उसके अंदर लिखा हुआ है किताबों में। तो मैं ये सोच रहा था कि जो दिगंबर जैन के अनुयायी हैं, आचार्य हैं, वो बिल्कुल उनसे उलट हैं श्वेतांबर से। बराबर। वो उनके ग्रंथ वो नहीं मानते, उनके ग्रंथ वो नहीं मानते सब। थोड़ा आचार में फर्क है। हाँ, आचार में फर्क है। और फिर वो लोग बोलते कि हमारा जो ये मोक्ष होने वाला है, दिगंबर बोलते, तो उसमें भी जम्बू द्वीप का बताया है और कुछ सुधर्मा का कुछ बताया है। उन दोनों में भी मतभेद हुए हैं तब। तो मोक्ष में भी भिन्नता बताई गई है। आचार्यों की परंपरा कुछ अलग, एक में से मिलती जुलती नहीं है, मगर जा तो रहे हैं सभी लोग मोक्ष के लिए, ट्राई कर रहे हैं। जैन धर्म वाले श्वेतांबर भी और दिगंबर भी। हाँ, आपको क्या जानना है? मुझे जानने का ये है कि ये दादा ने अभी ये जो 30-40 साल से इतना शॉर्ट अभी अभी बता दिया है, ये 5 आज्ञा माने रियल, रिलेटिव और कुदरती रचना को, ये बहुत एकदम शॉर्ट में दे दी है। और ये अभी अभी का ही टाइम है, ये 40 साल का है।
कि अभी हम लोगों को ये एकदम से मिली है, तो ये 40 साल में हम लोग ये मोक्ष जाएंगे, ये कुछ हम लोगों को एविडेंस मिलता नहीं है साहब कि सच्ची में जाने वाले हैं कि मोक्ष, ऐसा कभी कभी डाउट लगता है। नहीं, मोक्ष यहाँ पर ही अनुभव होता है। अच्छा। मोक्ष, हाँ, कैसे? तो के मन वचन काया होते हुए भी अंदर से आप बिल्कुल अलग रहते हो, और अंदर जो कुछ भी विचार आते हैं, जो कुछ भी चलता है, तो उनकी असर आपके ऊपर नहीं होती है। मतलब कि आप सब कुछ होते हुए भी शुद्धात्मा पद में रहते हो। सभी व्यवहार है, शादी में भी जाते हो, खाना खा के सो भी जाते हो, पिक्चर भी जाते हो, घूमने भी जाते हो, तो ये सब व्यवहार करते हुए भी भीतर से आप अलिप्त हो, ऐसा आपको अनुभव हो रहा है। आपको होता है कि नहीं होता है? नहीं, अब जब से ये रियल रिलेटिव का समझा है, तो रिलेटिव का ध्यान में रहता है कि भैया ये सुरेश खरे की बॉडी है, हाँ, और ये इसको सुख दुख जो आ रहा है ये सब सुरेश खरे का है। बराबर। तो ये जो व्यवहार जागृति खड़ी हो गई है, तो ये जागृति में आप रहते हो, तो मन वचन काया होते हुए भी आप मोक्ष सुख का अनुभव कर रहे हैं। तो कि सबसे पहले देह के साथ अज्ञान से मुक्ति का अनुभव होता है। किसी भी प्रकार का अज्ञान अब आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। आता है सब, सभी प्रकार के विचार आते हैं, सभी प्रकार का व्यवहार होता है, लेकिन वो अज्ञान अभी आपको डिस्टर्ब कर नहीं रहे हैं। तो अज्ञान से मुक्त आप रहते हैं। तो अज्ञान से मुक्त रहते हैं, तो ये आपका पहला मोक्ष है देह के साथ। तो ये एक बार हो गया, फिर बाकी तो आप आत्म जागृति में बढ़ते बढ़ते सभी कर्म सब पूरे हो जाते हैं। अच्छे कर्म और बुरे कर्म दोनों जब पूरे हो जाते हैं, तो अपने आप जीव मोक्ष में चला जाता है, मतलब कि सिद्ध क्षेत्र में। तो वो आएगा, पहले यहाँ ये अनुभव होना चाहिए शरीर के साथ। तो नहीं, शरीर ये के आपने अभी साथ, बोला ना कि जीव मोक्ष में चला जाएगा, ये जो हाँ, सेंटेंस है ना, ये थोड़ा दिमाग में बुद्धि के कारण पचता नहीं है साला। क्यों क्यों नहीं पचता है? क्या तकलीफ अरे है? एकदम से जीव मोक्ष में कैसे चला जाएगा? अभी तो हम लोग ये जो बाकी के जो लोग ट्राई कर रहे हैं ना, ये शास्त्रों में वेदों में इतना लिखा है मनुष्य के बारे में, सहारा लेते हैं कई लोग, हम लोग ये नौचंडी का वो करते, फलाना करते, श्लोक पढ़ते, फलाना करते, ये करते, ये कई जन्मों से हम लोग करते आ रहे हैं साहब। तो कभी तो कभी ऐसा भी मन में आता है कि ये जितने सूत्र और श्लोक ग्रंथों में वेदों में लिखे हैं, तो ये क्या कभी कभी गलत हैं? कि नहीं, एक कुछ प्रश्न गलत उठता नहीं है। है खरे साहब, हम्म कुछ भी हम्म गलत नहीं है। जो भी मंत्र हम्म लिखे, श्लोक लिखे हैं, वो कुछ गलत नहीं है। वो हम्म आत्मा पाने के लिए ये सब विधियां हैं। हम्म जो भी श्लोक है, जो भी मंत्र विधि है, जो भी है, वो हम्म आत्मा प्राप्त करने के लिए है। मैं खुद कौन हूं वो जानने के लिए है। और हम लोगों को ज्ञानी की कृपा से वो आत्मा का भान पहले हो गया है। तो अभी आत्मा का भान के साथ खरे साहब जो जो भी व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि वो व्यवहार हकीकत में हो रहा है कि कर रहे हैं। हकीकत में हो रहा है। हाँ, बस तो हो रहा है। तो ये जो आपको श्रद्धा बैठ गई कि ये व्यवहार मैं कर नहीं रहा हूं, ये व्यवहार हो रहा है, तो आप खरे से बिल्कुल अलग है, ये आपको अनुभव है। और ये जब आपको रियलाइज हो गया कि मैं अलग हूं, और सारा व्यवहार भीतर में और बाहर जो कुछ भी हो रहा है,
मैं करता नहीं हूं, कर्म के संस्कार की वजह से वो हो रहा है। तो ये अभी तक आपको रियलाइज हुआ, मतलब के देह के साथ आप मुक्ति का अनुभव कर रहे हैं। तो धीरे 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 सभी संस्कार खत्म हो जाते हैं, अच्छे संस्कार और बुरे संस्कार। तो फिर जो आत्मा है वो स्वभाव से ही, जब कर्म से मुक्त हो जाती है बिल्कुल, तो आत्मा स्वभाव से ही सिद्ध क्षेत्र में चली जाती है। उसको जाने का नहीं है, कोई ले जाने वाला भी नहीं है। जैसे ही कर्म से मुक्त होती है तो अपने आप स्वभाव से जिस क्षेत्र के लायक होती है वहां आत्मा चली जाती है। नहीं, तो वो कभी उसको कभी आंतरिक मोक्ष बोलते हैं। नहीं, ये क्या है कि जैसे अभी कुदरती रचना अपनी है, अभी हाँ। एंड टाइम आता है। कई लोग बोलते हैं कि खरे भाई તમે ना ગાયત્રી મંત્રનો 108 વાર તમે એ પૂજા કરાવી લો, નવ ચંડીનો એ કરાવી લો તો તમારે હે ને તમે સાચી વાત છે, તમે દાદા દાદામાં કરો છો એ વાત સાચી છે, પરંતુ જો તમે હે ને થોડો આમાં હે ને ગાयत्री મંત્રનો 108 यज्ञ कराई लो तो તમે आपको बहुत प्रसन्नता हो जाएगी और आपकी ये जो कष्ट हो रहे हैं शरीर के, पुद्गल के, तो ये दूर हो जाएंगे। तो कभी कभी मन में ऐसा आता है कि ये जो आचार्यों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने इतने वेद यज्ञ जंगलों में किए और जो उनकी मुसीबत और कुछ सिद्धियां प्राप्त करी इन मंत्रों के उच्चारण से, तो कभी कभी ऐसा भी मन में आता है कि क्या ये गलत था, कि क्या ये कुछ समझ में नहीं, नहीं आता। वो गलत नहीं है, वो भी सही है। वो भी सही है। लेकिन जो भी मंत्रोच्चार है, जो भी कराते हैं, तो इससे मन से तर होते हैं। जो भी मंत्र करके तो मन की शांति मिलती है। हाँ, तो अगर आप एक दूसरे से मिल रहे हैं, सभी व्यवहार में रह रहे हैं, तो जो गायत्री में मानने वाला है वो तो बोलेगा कि खरे साहब ये करा दो, अच्छा है, ये है वे। तो आपको लगे कि नहीं मुझे व्यवहार में ये कराना है तो करा लेने का, लेकिन उनसे कोई कर्म खपता नहीं है। हर कर्म एक खपता नहीं है। कर्म को नहीं, माने जो खपाने, घटना घटने वाली रहती है वो क्या थोड़ी देर के लिए माने अस्थिर हो जाती है कि दूर चली जाती है? नहीं 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 नहीं, वो आपको मन में शांति हो जाती है कि ये मैंने करा लिया है, अब मुझे कोई तकलीफ नहीं रहेगी। तो इससे मन मरने का रिलीफ हो भय नहीं जाता रहेगा। है। मरने का भय मन नहीं रिलीफ हो रहेगा। जाता है। हाँ, हाँ? क्योंकि उनसे शांति होती है। मंत्रोच्चार शांति। से कोई भी विधि आप शास्त्रोक्त विधि कराते हैं तो उससे आपको शांति मिलती है, मन की शांति मिलती है। लेकिन जो कर्म आपको भुगतना है वो कर्म तो आएंगे ही। नहीं, उसमें भी बोलते हैं कि यदि इनका पर्टिकुलर श्लोकों का उच्चारण करने से जो माने आपको परेशानियां आएंगी, उसकी जो वो पावर होगा ना वो कम हो जाएगा साहब। हाँ, लेकिन दूर नहीं ये होती है, क्या कम सही है क्या? लगती है, क्योंकि हर एक मंत्र का अपना प्रभाव होता है ना। अच्छा, हर एक मंत्रों का मंत्र का प्रभाव होता है प्रभाव बिल्कुल बहुत ही अच्छा। प्रभाव होता है। जैसे मंत्र का प्रभाव है, इस हिसाब से वो विघ्न आपको हल्का हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। लेकिन चला नहीं जाएगा। अगर मोक्ष में माने जाना है 90% जो पेनफुल था वो आपको 30% हो जाएगा। 30% हो जाता है, जैसा हो जाए, लेकिन वो कर्म में से तो आपको पसार होना ही पड़ता है। और हम शुद्धात्मा है और ये खरे का हिसाब है, तो जो हिसाब हमने बांधा हुआ है तो वो पूरा करके ही हम मुक्त हो सकते हैं। तो ये जो अकर्म विज्ञान है, ये जो हमारी 5 आज्ञा है, वो कर्म से मुक्ति का इलाज करती है।
कर्म नहीं, से अगर मुक्त होते हो। कर्म से तो मुक्त हो जाते हैं, मगर जो हाँ। हमारे कुदरती रचना हमारी बॉडी की है उसको तो हमें भोगना ही है। यदि किसी हाँ। माने महात्मा को कोई कैंसर आता है, कोई हैजा होता है, कोई कोरोना होता है, फलाना कोई बीमारी होती है, तो वो तो उसको भोगनी है साहब। बस तो तो वो वो भोगने भोगने के के लिए समय यदि वो, हाँ, कोई यदि आकर के आचार्य कहता है कि भाई ये श्लोक पढ़ लो, ये इसका उच्चारण कर लो, ये वो कर लो, तो उसमें कमी तो होती है, ये बात सही है। नहीं, तो कमी तो होगी ना, क्योंकि हर अच्छा। एक का प्रभाव तो है ना, हर एक मंत्र हाँ। का प्रभाव है। लेकिन हमको क्या करना है कि हम्म। कर्म से मुक्ति चाहिए। तो मैं शुद्धात्मा हूँ नहीं और नहीं, ये खरे का हिसाब है। मुक्ति तो होने वाली है, वो हमारे हाथ में नहीं है साहब, मगर जो दुख हो रहा है पुद्गल को, शरीर को, वो तो जो त्राही वो त्राही जानने मच का, रही है, वो उसमें कमी जानने का आएगी कि नहीं साहब? है। जो त्राही त्राही पुद्गल में मची हुई है, हाँ। वो दर्द हो रहा है, तो हाँ। वो तो कमी आएगी कि नहीं साहब? नहीं आएगी ना, वो आएगी तो आएगी। आएगी ही, क्योंकि कमी एक दो आएगी। श्लोक है ना, एक ऐसे बताए हैं, वेदों में लिखे थे कि ओम पुनाति शिरसी, ओम पुनाति पुनाति शिरसी, माने कि आपको है ना सिर से भी जो भी कोई गंदे विचार मन में आते हैं वो आपके दूर हो जाएंगे, आप यदि ये श्लोक का वो करोगे, दिन में इसमें 2-2 3-3 बार बोलोगे तो। इसमें क्या है खरे साहब, कि हम्म। जब भी कोई विचार आते हैं, गलत विचार आते हैं, और हम्म। आप वो श्लोक पढ़ते हैं, बोलते हैं, हम्म। रटन करते हैं, तो आपका हम्म। चित्त है वो श्लोक में चला जाता है। हाँ, तो वो अपने आप, वो विचार वाला है, वो अपने आप बिखर जाएगा। बिखर जाएगा। हाँ, अपने आप बिखर जाएगा। नहीं नहीं, क्योंकि वो श्लोक से बोलते हैं उसको मन की शांति जागृत होती है। हम्म तो मैंने बोला अच्छा, कि भाई बिल्कुल सही है, चलो। और जो तुम्हारी इंद्रियों को दुख है, तो वो बोलता था कि ओम वाक वाक, ओम वाक वाक, प्राण प्राण, चक्षु चक्षु, ऐसे करते रहोगे तो बोले हम्म कि आपकी जो वाणी है, दृष्टि है, प्राण है, घ्राण है, जो भी कुछ है, सूंघने की शक्ति है, वो सब इंद्रियां आपकी शुद्ध हो जाएंगी। तो मैंने बोला कि भाई क्या बात है? तो हम्म बोले कि ये दो तुम पढ़ा करो, तो इससे तुमको फायदा होगा, क्योंकि फुटबॉल तो आपने बोल तो दिया है, कुदरती रचना बोल दी, मगर कभी कभी क्या हो जाता है, कुदरती रचना है ना, ऐसे ऐसे कर्मों का संयोग लेकर के आई है कि जो शरीर को पेनफुल है। तो कभी बराबर। कभी, हाँ, तो वो दर्द होते हैं, तो उस वक्त है ना, एक तो मरने का भय लगता है, अब वो मोक्ष तो दूर हो जाता है उस वक्त, कि भैया कल कोई यदि कह दे कि डॉक्टर बोल दे कि भैया 3 दिन बाद आपकी वो होने वाली है, तो आपको क्या है कि फिर बाद में ना बड़ा सा भय लगता है। क्योंकि वो भय लगता है तो किसको लगता है? वो तो खुद वो को ही लगने लग बिहारी जाता को। है, तो वो श्लोक व्लोक पढ़ना चालू कर देता है, इधर उधर है ना, छटपटाता है, ये डॉक्टर वो डॉक्टर को पकड़ने लग जाता है साहब, साधु संतों को पकड़ने लग जाता है कि कम हो जाए वेदना। तो कभी कभी क्या मन में जितने ऐसे लोग, विचार आते थे मेरे, तो वो मैंने, सही है कि गलत है क्या मालूम है, पता नहीं कुछ, मगर दादा ने तो बहुत एकदम पहले शॉर्ट और स्वीट एक में दे दिया है एक सब। एक, एक मिनट, एक मिनट, पहले ये प्रश्न करते हैं। यार यार जी चले गए। चलो, जय सच्चिदानंद साहब। नहीं नहीं है, तो आ गया। क्यों जय सच्चिदानंद क्यों हो गया? नहीं 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 नहीं, आ गए अभी तो तो अच्छी बात बात। चलती है, हाँ हाँ, चलती, वेरी अभी गुड। तो बात चलती है। हाँ। हाँ, तो तो ये क्या है, मन में है ना जो रिलेटिव कुदरती रचना है, ये कभी कभी हम लोगों को डर सा बना देती है साहब। क्या बना देती है? डर डर कर देती है कुदरती रचना, तो नहीं नहीं, आदमी इधर कुदरती, उधर भटकता है साहब। एक मिनट, कुदरती रचना अगर आप समझ गए हम्म। तो सभी पजल से मुक्त हो जाएंगे। ये कुदरती रचना समझ, कुदरती रचना मतलब क्या है कि हम्म। जितने भी निमित्त आपको दिखाई देते हैं, खरे साहब भी है, और जितने भी निमित्त दिखाई देते हैं
वो सब कुदरती रचना में आ जाता है। और जब हम कुदरती रचना ऐसा बोलते हैं तो कोई व्यक्ति उसमें गुनहगार नहीं है, कोई नहीं परिस्थिति इसमें गुनहगार नहीं है। नहीं, भय मरने का रहता है साहब। तो किसको रहता है? भाई खुद को ही रहता है। खुद मतलब? माने खरे भाई को रहता है। हाँ, तो खरे भाई को तो सब होगा, बुखार भी आएगी, नाचेंगे भी, सो जाएंगे, खरे साहब तो सब कुछ करेंगे। लेकिन ये खरे साहब का जो व्यवहार है वो खरे साहब कर रहे हैं। और जो भी भुगतना है, सुख भी भुगतना है, दुख भी भुगतना है, तो वो खरे साहब करेंगे। और मैं जो हूँ शुद्धात्मा, वो सिर्फ देखने वाला और जानने वाला ही हूँ। बस ये पक्का करने का है। और ये व्यवहार हर एक क्षण क्षण, हर एक व्यवहार में ये हमारा जो ये उपयोग है, वो उपयोग ही और उपयोग में ही हमें रहना है। नहीं, ये बाकी तो तो बात सब बिल्कुल अपने आप सही होता है, जाएगा। उपयोग में रहते हैं। मगर कभी कभी क्या हो जाता है कि अभी आपने एक बात थोड़ी मुझे जमी आपकी बात, कि हम लोग ये जो इधर उधर है ना भटक जाते हैं, या पूजा पाठ करने लग जाते हैं, या वेदों का उच्चारण करते हैं, श्लोकों का उच्चारण करते हैं, कोई भी मंत्रों का उच्चारण करने लग जाते हैं, तो उससे वेदना थोड़ी कम हो जाती है। और करने बिल्कुल। से पुद्गल को फायदा है। नहीं, बिल्कुल फायदा ही है। हम्म। और खरे साहब को जो भी निमित्त मिले, आपके हाँ, फ्रेंड सर्कल में कोई गायत्री परिवार वाला है, कोई ये है, तो वो बोलेगा कि ये कराओ तो अच्छा रहेगा, ये कराओ तो अच्छा रहेगा, बोलते हैं ना। तो अगर आपको होता है खरे साहब को कराना है तो कराने का है। तो कराने खरे का। साहब को तो रिलीफ चाहिए ना। हम्म। लेकिन मैंने साथ टोटली में हमको। हाँ। लेकिन साथ में हमको सिद्धांत भी समझ लेने का है। सिद्धार्थ। क्या है? तो कि खरे साहब का जो भी कर्म है, अच्छा बुरा, वो खरे साहब को भुगतना पड़ेगा। और मैं नहीं, जो शुद्धात्मा भुगतना हूँ। पड़ेगा, जो भुगतना वाला जो है ना चैप्टर, हाँ, उसमें ये मंत्रों से कमी आ सकती है। तो मैंने कहा ना, मना किया है। मैंने हम्म। मना नहीं किया, आती है, कमी आ सकती है। कमी आती है। लेकिन हम अभ्यास से, ये कर्म से ही मुक्त है, ये भय से ही मुक्त है, ये बीमारियों से ही हम मुक्त है। ऐसा अभ्यास हम कर सकते हैं। और वो दृष्टि हमारे पास है, वो ज्ञान हमारे पास है। बाकी तो खरे साहब को जो भी संजोग मिलते हैं, करने मंदिर के। में जाने का भी होता है, यात्रा पर भी जाने का होता है, और जैसा अगल बगल में आपका फ्रेंड सर्कल है, इस हिसाब से ये गायत्री परिवार का भी होता है, ये होता है, वो होता है, वो तो सब व्यवहार है। क्या है? व्यवहार है। तो खरे व्यवहार। साहब को जो भी व्यवहार अच्छा लगता है, जो भी व्यवहार से मन को शांति मिलती है, तो वो खरे साहब करावे। हाँ, तो इसी को ही फाइल का संभाव से निकाल बोलते हैं ना। संभावे जो निकाल भी कर। फाइल खड़ी हुई खरे साहब में, जी जी। जो भी फाइल खड़ी होती है, तो वो फाइल का संभाव से निकाल करने का है। और मैं शुद्धात्मा हूं। आज जैसे जो क्षेत्र में रहते हैं, जो लोगों के बीच में रहता है, तो वो व्यवहार में आना जाने का रहेगा ही। तो वो फाइल का संभाव से निकाल में है। और मैं शुद्धात्मा हूं। बस जय यही पक्का सच्चिदानंद। करने का है। बाकी हर एक चीज का फायदा है ही। ये नहीं, ये जगत में फायदा कोई है भी तो बहुत अच्छा है, ये कम से जगत कम। में कोई भी चीज गलत नहीं है। जय जो सच्चिदानंद। धर्म में बताया हुआ है मार्ग, जो भी रास्ता बताया हुआ है, वो सब सही है। लेकिन अंतिम बात तो आपको समझनी पड़ेगी कि मैं शुद्धात्मा हूं और ये खरे साहब का हिसाब है। तो खरे साहब फाइल का संभाव से निकाल कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये यही बात, ये जितना अभ्यास होता जाएगा, उतना उतना ये पूनम की ओर जाएगा। ये
अनुभव पक्का होता होता अंतरात्मा में से परमात्मा दशा तरफ जाने का मार्ग हमको मिल गया है और वो आपके हाथ में है। बराबर। जय ठीक है। सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। उमेश जी। स्वामी जी वो आइकॉन नहीं आ रहा अनम्यूट का। आप अनम्यूट हो गए ऑलरेडी। अच्छा जी, ओके, थैंक यू। स्वामी जी जय सच्चिदानंद। स्वामी जी जय सच्चिदानंद। स्वामी जी मेरे को 3 शब्दों में अंतर पूछना है आपसे। आग्रह और अपेक्षा में क्या अंतर होता है, और आग्रह और इच्छा में क्या अंतर होता है? हाँ, आग्रह और अपेक्षा जी। तो आग्रह मतलब आपकी पकड़ है कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए, ओके। ऐसा ही सामने वाले को करना चाहिए। जी 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 तो जी। आग्रह में पकड़ रहती है। ओके जी। और अपेक्षा है तो वहां पर आप लिबरल है थोड़ा कि भाई आपको ये होगा तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन ऐसा ही करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, टर्म नहीं है। अच्छा, अपेक्षा में रहती है हाँ, कि मेहमान लेकिन हाँ जिसको भी मुझे जी मिलना है वो जी 4 बजे के बाद, शाम को 4 बजे के बाद आए, वो जी आपकी अपेक्षा है जी और जी जी। आपने बोल भी रखा है। आग्रह नहीं है, किसी को कोई हाँ जल्दबाजी समझ है गया समझ गया समझ गया, मैं तो वो समझ आ गया समझ सकता गया। है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो तो आग्रह में तो बिल्कुल बंद है। तो आग्रह में मतलब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, अपेक्षा में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। हाँ, अपेक्षा में सिर्फ अपेक्षा ही होती है कि हाँ ऐसा वो करे तो अच्छा है, बिल्कुल हाँ, लिबरल है। अच्छा है, और आग्रह में फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं लिबरल है। है। आग्रह में हम्म। फ्लेक्सिबिलिटी, हाँ आग्रह में जीरो फ्लेक्सिबिलिटी। अच्छा, और हाँ आग्रह आग्रह और इच्छा में क्या अंतर है स्वामी जी? हाँ, तो इच्छा जो है वो पूर्व संस्कार की वजह से आपने जो भी भाव किया ओहो, है हाँ, वो अच्छा अच्छा, भाव अभी इच्छा के रूप में फलित होता है। आपको इच्छाएं अच्छा, होती रहती है, हाँ 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 जी हाँ जी हाँ जी करनी नहीं पड़ती, अपने आप इच्छा होती है। हाँ। तो जो इच्छा है वो डिस्चार्ज कर्म है। हाँ होती है, हाँ होती है। करनी नहीं पड़ती। हाँ, हाँ। तो वो पूर्व संस्कार का फल है, इसलिए इच्छा को डिस्चार्ज बोला जाता है। स्वामी जी क्या आग्रह भी डिस्चार्ज में आ सकता है? वैसे तो सभी डिस्चार्ज है। हाँ जी अभी उमेश भाई जो भी कर रहे हैं वो सभी डिस्चार्ज है। हाँ, ठीक है, जो समझ भी गया समझ गया। संस्कार लेके आए हाँ हाँ हैं वो हाँ जी। सभी संस्कार अभी खाली हो रहा है। हाँ तो चाहे आग्रह आग्रह भी, है, हाँ जी हाँ जी, हाँ, आग्रह ठीक है वो जी जी। डिस्चार्ज है, लेकिन अभी आपकी इसमें बहुत ही तीव्र इच्छा है कि नहीं ऐसा हाँ ही करना हाँ चाहिए, हाँ हाँ, समझ गया समझ गया। तो वो डिस्चार्ज का भाग नहीं रहता है। तो मतलब अगर इच्छा और आग्रह दोनों मिल जाए आपस में तो बहुत खतरनाक मामला है। बहुत बहुत खतरनाक मामला है। बिल्कुल लेकिन ठीक। ये हर एक को अलग अलग समझेंगे ने तो हाँ कोई तो अच्छा रहेगा जी। ये ज्ञान लेने के बाद सभी हाँ, ज्ञेय हो जाते हैं। क्या हो जाता है? ज्ञेय, ज्ञेय मतलब ये जानने की चीज है। उमेश हाँ भाई को जानने के आग्रह लिए। रहता है, हाँ जी अलग अलग इच्छाएं होती है, जी। तो वो सब ज्ञेय है कि भाई ये संस्कार पड़े हुए हैं। हाँ संस्कार, क्योंकि और आग्रह भी एक प्रकार का संस्कार ही हुआ ना। हाँ संस्कार ही हुआ, लेकिन वो हाँ अपेक्षा संस्कार की भी, पकड़ भी है। हाँ पकड़ भी है। हाँ ठीक है हाँ, ठीक है ये ठीक है, मतलब कि समझ, गहरा संस्कार है, बहुत गहरा संस्कार है, बहुत ठीक गहरा है। संस्कार है। संस्कार ही है लेकिन बहुत हाँ गहरा संस्कार है। समझ गया मैं स्वामी जी। स्वामी जी हम्म। अब एक और बात आपसे पूछनी है। स्वामी जी समय है पूछने का मेरे बोलिए पास? बोलिए बोलिए। धन्यवाद धन्यवाद। स्वामी जी अ, ऐसा होता है कि
कुछ चीजें समझ आ जाती हैं। अच्छा, समझ आ गई और दिन में 90% वो समझ ठीक रहती है। फिर बराबर। अचानक पर नहीं, रहती नहीं, मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। मुझे आपके सामने ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जैसे 90% वो समझ ठीक रहती है, पर अचानक कोई घटना घटती है, कोई ऐसी परिस्थिति पैदा होती है, ज़्यादा व्यक्ति से नहीं पर कोई ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाती है, जिसके कारण वो जो सम्यक बुद्धि चल में विघ्न आ जाता है। तो 90% तो नहीं आता पर ये सडनली आता है और ये आता भी है तो थोड़ी देर के लिए रहता है। फिर मैं उमेश को समझाता हूँ और फिर उमेश लाइन पर आ जाता है। ठीक है? बराबर। अब पर अब प्रश्न ये है कि वो जो थोड़ी देर के लिए भी होता है, उसका भी कोई इलाज, कोई ऐसा प्रतिक्रमण बताइए जिससे धीरे-धीरे वो थोड़ा-थोड़ा होना भी बंद हो जाए। एक चीज ये और दूसरी बात ये और दूसरी बात जो इससे जुड़ी हुई है, क्योंकि हो सकता है दोनों सवालों का एक ही में जवाब हो। दूसरी बात जो इससे जुड़ी हुई है वो ये है कि अज्ञान, ये होता तो सब अज्ञानवश है जैसे आपने सदा समझाया है हम सबको, लेकिन ये अज्ञान भी तो एक प्रकार का संस्कार है ना। तो इस बिल्कुल। संस्कार का तो और ये मौलिक संस्कार है, ये मूलभूत संस्कार है। तो इस संस्कार का कोई प्रतिक्रमण बताइए जो सीधा इसी का प्रतिक्रमण हो, जड़ से ही मुसीबत खत्म हो जाए। हाँ, तो पहले तो ये समझ लेने का है जी, कि जी, जो रिलेटिव भाग है जी। वो हमेशा बदलता रहता है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। जो चेंज होता रहता है वो सब रिलेटिव में होता है। बिल्कुल ठीक जी, बिल्कुल ठीक। हाँ, हाँ, तो रिलेटिव जो है वो अपने स्वभाव में रहता है। आपको नहीं ठीक। बदलना है, फिर भी अपने आप वो चेंज हो जाता है, अपने आप अच्छा, वो फेरफार हो स्वाभाविक ही जाता हो है, जाएगा, वो तो हो स्वाभाविक हो जाएगा। जाता है। हाँ, हाँ और जी। हो जाता है और आपने तय किया है कि उसमें कुछ फेरफार करना नहीं है, हाँ, हाँ, वो आपने डिसाइड हाँ, किया हाँ, है। हाँ, हाँ। लेकिन वो रिलेटिव भाग है, इसलिए उसमें फेरफार अपने आप स्वभाव से होता है। हाँ जी, तो ठीक मैं है। शुद्धात्मा हूँ हुँ, और जो भी चेंज हो रहा है, हुँ, जिसमें भी चेंज हो रहा है, वो सब हुँ। रिलेटिव है। हाँ, हाँ, ये सम्यक बुद्धि 90% अगर बनी भी रहे पर वो 10% जो होता है उसका क्या करें? हाँ, तो वो 10% जो होता है हुँ, वो उमेश का भोगवटा है। वो होगा ही होगा। वो होगा होगा। उसका कोई जहां इलाज नहीं। तक जहां तक आपके डिजाइन के हिसाब से चलेगा सब कुछ, तो बहुत हाँ, आपको हाँ। आनंद आएगा। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ लेकिन जी। आपकी इच्छा के बगैर, आपकी हाँ, सम्मति के बगैर कुछ होता है हाँ। तो उमेश भाई डिस्टर्ब होते हैं। ल लेकिन स्वामी जी जब सम्मति के बगैर बहुत कुछ और भी होता है, लेकिन हाँ, उस समय उमेश डिस्टर्ब नहीं होता, लेकिन कभी-कभी वो डिस्टर्ब हो जाता है। या तो हाँ, हर तो समय डिस्टर्ब हो फिर तो समझ आता है, लेकिन वो कभी-कभी डिस्टर्ब हो जाता है। जो कभी कभी जो बात उसने दृढ़ किया है, जो बात हाँ, उसने पक्की की है, हाँ। उसमें कुछ डिस्टरबेंस आता है, तभी उस हाँ, पर होता हाँ। है। ठीक है, मैं आपने जो तय किया है कि मुझे ऐसा हुँ, बिल्कुल नहीं करना है, हुँ, ऐसे ही रहना है, हुँ, इस तरह से ही जीना है, तो उसमें कुछ हाँ, चेंज आता है, जी। आपकी इच्छा के विरुद्ध होता है, हाँ, तब हाँ। उमेश भाई डिस्टर्ब होते हैं। तो उसका प्रतिक्रमण क्या करना है? पहले तो ये समझ लो कि ये क्यों होता है। हाँ, वो तो कि वो तो जैसे हाँ जी। जो भी हो रहा है वो रिलेटिव पार्ट में है, और हाँ जी, रिलेटिव मतलब के निरंतर फेरफार होने वाला, ठीक बात है। तो उसमें फेरफार आएगा ही। वो आएगा ही आएगा। कोई भी नियम हुँ, लेके आप बैठोगे तो हाँ, नियम 6 महीने 12 महीना चलेगा, जितना आपने नियम किया है इसका आपको हाँ लाभ जी। मिलेगा। लेकिन हुँ, जब नियम के विरुद्ध सब चलेगा
तो उमेश भाई डिस्टर्ब हो जाएंगे, अरे ये क्या होगा, मैंने तो ऐसा तय किया, मैंने तो ऐसा तय किया था। तो कि वो रिलेटिव पार्ट है, तो रिलेटिव पार्ट में तो बहुत सारे चेंजेस ऊपर नीचे होता ही रहता है। अब हाँ, ये तो समझ तो आ गया, पर उसको उस समय दृष्टा उस भाव कैसे रखो? हाँ, तो वो जो फेरफार हो रहा है उसको शुद्धात्मा रूप से जानने का है। हम तो वही तो शुद्धात्मा टूट है। जाता है, वही तो हाँ, तो टूट जाता है, वही तो पूछ रहा हूँ। वो टूट जाता है, तो फिर अपने आप आएगा, अपने आप, अच्छा अच्छा। अपने आप आ जाता है। हाँ और हाँ, आ वहां भी पर जाता है, अपने आप आ जाता है, आ जाता है, अपने अपने आप आप आ आता है। जाता है। तो वो हाँ। जो जितना टाइम अंधेरा हुआ जी। वो भुगतान है उमेश की। अच्छा अच्छा, वो भुगतान है, अब आया समझ। अब हाँ अब बात घुसी मेरे मोटे दिमाग में, माफी चाहता हूँ। हाँ हाँ, तो समझ उमेश गया। की वो भुगतान है। तो समझ उतना गया, टाइम समझ गया। उमेश भी थोड़ा डिस्टर्ब रहेगा, हाँ हाँ, तो वो उसको भुगतान है। भी। ठीक है। हाँ, हम्म और शुद्धात्मा हम्म है, वो तो शुद्धात्मा ही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वो समझ गया, आपका समझ गया। तय किया हम्म हुआ प्रोग्राम भी जानता है, और हम्म। डिस्टरबेंस आया वो भी जानता है। हमारा तो इस काम भुग है जानने जी का। जी 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 जी। तो कोई तरीका है कि इस भुगतान के समय को थोड़ा थोड़ा कम किया जाए, धीरे 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 धीरे? वो तो जैसे जैसे आपकी जागृति बढ़ती जाएगी वो वो अपने अपने आप आप हो कम जाए। हो जाएगा, अच्छा, और इसके लिए कोई इनमें से बाहर ही निकल हाँ हाँ जी। जाओगे फिर, अच्छा, उनमें से बाहर भी इसके निकल जाओगे आराम से। अच्छा जी। और कोई इसके हाँ लिए प्रतिक्रमण भी है हाँ हाँ, कर सकते हैं ना। क्या? अज्ञान के अतिक्रमण लिए क्या बताइए है? कोई प्रतिक्रमण। हाँ जी। हाँ, क्या? तो के अज्ञान वो भी एक ज्ञान है। हाँ जी। अच्छा। वो मानते हो? हाँ, ये मैं मानता हूँ। अज्ञान, अज्ञान हम्म किस हिसाब से हम बोलते हैं? हम्म देखो, मुक्त होना है इसलिए हम्म। वो अज्ञान है, मोक्ष में जाना है, इसलिए वो मोक्ष ज्ञान है। प्राप्त करना है, इसकी अपेक्षा से वो अज्ञान है। बिल्कुल ठीक है, बाकी तो अपेक्षित रूप से। हाँ हाँ, और बाकी तो हमारा पूरा जो व्यवहार है हाँ, वो उसके निमित्त से ही चलता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है आपकी, बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, तो वो अज्ञान नहीं है, हाँ। वो भी हम्म। ज्ञान है। वो वो भी हमने ज्ञान। निश्चय से अज्ञान मान लिया है, हम्म वही हम्म। हमारे लिए बड़ी तकलीफ है। हाँ, तो अब इसका प्रतिक्रमण बताइए। हाँ हाँ, तो कि इसका प्रतिक्रमण क्या है जी कि ये अज्ञान के निमित्त से मेरे स्वभाव में देखने और जी जानने में जो रुकावट आती है, जी इसके जी। लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अज्ञान के निमित्त से मेरे जानने और समझने में जो रुकावट आती है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अच्छा, हाँ, ठीक है, ठीक और है। हकीकत में तो अज्ञान भी देखने का है ना। हाँ, ज्ञान भी, हाँ देखना तो है, वो भी देखना है, ये भी बात ठीक है। हाँ, वो तो हाँ, इसके बड़ा। अपेक्षा से हम बोलते रहे कि ये रुकावट, बाकी रुकावट ही नहीं है। स्वामी जी, बहुत ही आनंद आया आपकी बात समझ के। हाँ, रुकावटें है ही नहीं। हाँ, रुकावट तो है ही। बस। हाँ, लेकिन हमको लगता है कि ये अभी मैंने ऐसा तय किया था और हम्म ये अलग हम्म। कहाँ से आ गया, हाँ, ये तो लगा। इसके लिए आपको रुकावट लगती है। लेकिन हाँ जो हाँ। आता है वो देखने का है। जी जी जी। जो ठीक। संजोग खड़ा हुआ हम्म उसी का हम्म। संभव से निकाल करना है। ठीक ठीक, समझ आपने गया। तय तो किया कि जी मुझे जी जी। विषय संबंधी दोषों का सामायिक प्रतिक्रमण करना है, वो आपने तय किया। हाँ 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 लेकिन जी, हाँ जी। वो तय करके आप बैठ गए, हाँ फिर इसके अलावा भी बहुत सारे विचार आते हैं, हाँ जी, हाँ जी, आते ही हैं, आते ही और हैं। जिसका सामायिक प्रतिक्रमण करने बैठे हैं वो विचार नहीं भी आते हैं। ये भी होता है, बिल्कुल ठीक बात है, हाँ ये भी होता है हाँ, जी। तो फिर क्या दादा ने बताया कि आपने जो जी। तय किया सामायिक विषय संबंधी विचार को देखना है और उसका प्रतिक्रमण करना है, हाँ जी तो वो आपने तय किया। फिर जो होता है, जी होगा क्या कि वो 1 घंटे में जो कुछ भी आएगा जी
उसका समभाव से निकाल करना है। जो भी आए, हाँ, जो भी आए, भले वो किसी अच्छा और भी के बारे आए, में। गलत भी आए, हाँ हाँ, ठीक है, तो ठीक वो है, समझ गया, उसका समभाव से निकाल करने का है। ठीक है, भले वो किसी और के बारे में भी आए, हाँ, किसी कोई भी बारे में, किसी के भी बारे में। बारे में आए, ठीक है, ठीक है, समझ गया, हाँ, समझ गया, ओके। समझ गया, बिल्कुल ठीक, ठीक समझ आ गया। जय जय सच्चिदानंद स्वामी जी, जय जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। गीताबेन मणिनगर। जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी। जय जी हरि जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। हाँ, मेरा सवाल उमेश जी के से मिलता ही है, लेकिन मेरे को क्या है कि आपके पुत्र हमारे लिए बहुत, सभी महात्माओं लोग की इतनी सारी मेहनत करते हैं हमारे लिए, फिर भी क्या होता है कि 2-3 दिन पहले दीपकानंद जी ने बहुत बढ़िया समझाया था मेरे को, पर मैंने वो क्लिप बार बार सुनी, तो मैंने ऐसा निश्चय भी किया कि नहीं, बस ऐसे ही रहने का है। पर जब संजोग आता है तो सब भूल जाते हैं, तो फिर बार बार ये प्रश्न करते हैं और इतने सत्संग में रहते हैं, तो कितना राइट है वो? नहीं, ये सब सत्संग में जाते हैं तो जो आपकी समझ की क्लैरिटी बढ़ती है ना, हाँ, वो फायदा है। तो जो आपने जान लिया, इसका मतलब वो नहीं कि आप वैसे रह पाओगे। बराबर। हाँ, सत्संग में हम ज्ञाता दृष्टा की बात करते हैं, देखने का, जानने की बात करते हैं, लेकिन घर का संजोग जो है, वहां सब क्या है, रागद्वेष वाले हिसाब है, भारी हिसाब वाले हैं। हाँ, और वहां तो महात्मा को जरा भी ठेस लग जाएगी, तुरंत आप सॉरी भी बोल देंगे, जय सच्चिदानंद, हाँ, सॉरी, गलत हो गया। हाँ, लेकिन हाँ, घर में ऐसा होता है। नहीं होता है। हाँ, तो वो संजोग अलग है, वो हिसाब अलग है। तो सत्संग में जब भी हम जाते हैं, कुछ भी समझते हैं, तो वो हमारी समझ की क्लैरिटी बढ़ती है। हाँ, तो वो धीरे 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 फिर रूपक में आती है। जो भी हमने समझ लिया, मतलब ऐसा आपका व्यवहार हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बराबर। ये कैसा है कि जैसे आप 15 दिन घर से बाहर रही, तो घर में बच्चे लोग ने, अड़ोस पड़ोस के बच्चे भी खेलने के लिए आते हैं, वो सब आते हैं। फिर जब आप रात को आते हैं तो घर में सब हाँ, देखते हैं, तो वो टॉर्च करके आप देखते हैं, लाइट करके देखते हैं, सब अस्त व्यस्त है। हाँ, तो वो लाइट में देख लिया, मतलब वो अपने आप ठीक हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। तो लाइट में तो दिखाई देता है हाँ, कि ये सब अस्त व्यस्त हो गया है। तो इसी हाँ, तरह अंदर गीता बहन के अंदर भी सब अस्त व्यस्त हो जाता है। सब हाँ, अपने हाँ, के हिसाब से थोड़ा चलता है। नहीं चलता है। हाँ, तो तभी तो हिसाब है, समझ में आएगा ना। फिर ऐसा क्या, बार बार ऐसा होता है ना, तो ऐसा लगता है कि हम आपके पुत्रों की बात ही नहीं सुनते कि क्या है वो। नहीं नहीं, आप तो पुत्रों की बात तो सुनते हैं, और आपको अच्छी तरह से हाँ, गीता बहन के कर्म भी है ना। हाँ, 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 गीता बहन के हिसाब बाकी है सब। हाँ, हाँ, कैसे वो तो बहुत अभी भारी कर्म है। क्या होता है कि सामने में कुछ भी होता है तो सामने वाले को तो कुछ मन में ही नहीं होता, लेकिन मेरे मन में एक सामान्य बात होती है ना, तो भी बहुत समय पर चलती है। तो मतलब आप ही दुखी होती हो अपने हाँ, आप सोचकर, सामने हाँ, वालों बस को ऐसा, कुछ हाँ, होता नहीं है फिर, नहीं लेकिन कुछ आप भी नहीं सोच सोच होता है। कर दुखी होती हो। हाँ, बस ऐसा होता है। हाँ, तो के वो भी भोगवटा है क्या नहीं? हाँ, गीता बहन का भोगवटा है ना। हाँ, है। तो आपको ही जहाँ जहाँ तहाँ ये संशय होता है कि मैं ऐसा हाँ, करूंगी तो सामने वाला ऐसा करेगा, लेकिन सामने हाँ, वालों को तो ऐसा होता भी नहीं है। नहीं है, नहीं, उसको तो कोई भी कुछ भी बोल देता है तो तो उसको 2 मिनट के बाद वो तो भूल जाता है, लेकिन मेरे को मैं भूल नहीं पाती, तो मेरे को ही वो तो क्वार्टर रहता है फिर।
तो जिसको भोगवटा है उसके पास ही रहेगा हाँ। ना। हाँ बराबर। हाँ और એટલે हाँ हाँ बोलो। दीपकानंद जी, और बात करूं? हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, कैसा था कि सत्संग में बार-बार सुना है मैंने कि माँ-बाप और सास-ससुर की सेवा करनी चाहिए। तो वो सेवा के बारे में मैं पूछती हूँ कि सेवा कब करनी चाहिए? जब उसको ज़रूरत है तब करनी चाहिए ना? मतलब कि वो पथारी में पड़ जाए तभी करने की, बाकी नहीं हाँ, करने की। लेकिन नहीं, बाकी तो मैं क्या बोलती हूँ कि उसको जितनी ज़रूरत है कि खाना-पीना चाहिए कि कुछ वस्तु चाहिए और इतनी ही बराबर। ज़रूरत है ना, और तो हाँ कुछ बराबर। ज़रूरत ही नहीं है। नहीं है, नहीं है। लेकिन उससे लेकिन ज़्यादा उससे भी ज़्यादा उसकी अपेक्षा रहती है तो हमें कितना सुनना चाहिए? कितना सुनना मानो चाहिए, कि कितना कर। नहीं, मतलब कि अभी-अभी मेरे सास-ससुर मेरे पास नहीं रहते हैं। एक एग्जाम्पल देकर बात करना। हाँ, हाँ, मैं वही करती हूँ कि मेरे मेरे साथ नहीं रहते हैं मेरे सास-ससुर। 2-3 महीने हम्म में 2-4 महीने में 1 वीक आते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है दर हर साल ज्ञान नहीं लिया था तो भी मैं ऐसा ही करती थी। तो 4 दिन होगा ना तब तक तो मैं बराबर चलता है, क्योंकि वो बोलते हैं वैसा ही मैं करती हूँ, जो खाना है बनाती हूँ, जो जो भी चाहिए वो भी मैं करती हूँ। उसको ऐसा है कि तू हमारे साथ खाना खा, तो मैं उसके साथ खाना भी खाती हूँ हम्म और सभी जो भी काम है वो सब करती हूँ। तो 4 दिन अच्छा चलता है, फिर खिट-पिट चालू शुरू हो जाती है कि उसका अपेक्षा इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि तू कहीं पर ना जा, तू हमारे सामने ही बैठी रहे। तो वैसे तो कैसे हो सकता है? और मेरी देवरानी है, जो छोटी वाली है तो उसको बुलाती भी नहीं है और बड़ी वाली देवरानी है तो मेरे जैसा व्यवहार करती है, तो उसके साथ बहुत खिट-पिट करते हैं और घर में भी इतना कंकास होता है कि लिमिट नहीं रहती, वो तो जी ही नहीं पाती है। उसका हम्म हमेशा उसके पास रहते हैं, तो ऐसा रहता है कि उसको भी थोड़ा क सुनना चाहिए कि नहीं, थोड़ा सोचना चाहिए कि नहीं कि हमारी भी कुछ काम होते हैं, कुछ जवाबदारी होती है। मैं खाना नहीं खाती तो वो तब तक खाना नहीं खाते। इतनी सारी अपेक्षा रहती है उसकी। हाँ नहीं, वो जो है तो अच्छी बात है। लेकिन मान लो कि आपको बाहर जाना है, वो है और आपको बाहर जाना है, सत्संग में जाना है, तो आप बोल सकते हो कि चलो मेरे साथ सत्संग में आना है, मैं सत्संग में जा रही हूँ। वो तैयार तो तो हो जाए, लेकिन मेरे को 4 व्हील चलाना नहीं आता, ड्राइविंग नहीं आती। मैं तो 2 व्हीलर लेके जाती हूँ, तो फिर 2 व्हीलर हाँ पर सबको कैसे ले जाती हूँ और वो तो 75 ऑफ है हाँ, तो और तो उस टाइम पर बस में लेकर निकलने का कि चलो बस में जाते हैं, बस तो रिक्शा में जाते हैं। बस में तो वो आती ही नहीं है। हम्म तो वो हमको रखने का है, तो उसको तो अपेक्षा रहती है, लेकिन हमारा भी कोई व्यवहार होता है ना, तो वो हाँ। जानकारी देने का है कि भाई हम इधर जा रहे हैं और हाँ, अभी तो रात को आएंगे। कभी 1-2 घंटे के लिए जाती हूँ तो भी उसका मुँह बिगड़ जाता है और है ना, वो तो उल्टा-सुलटा बोलती है और ससुर को भी कुछ-कुछ बोलती है तो मेरे को फिर उसको भी मैं भी बोल देती हूँ कि हाँ, आपके तो सामने कैसे बैठी रहो। आप उसको दुखी नहीं करते हैं, आप नहीं, उनको दुखी दुख तो नहीं हो देते जाते हैं। हैं ना, दुःख तो हो लेकिन ही नहीं जाता नहीं है। नहीं, पहले समझ लो, आप दुखी नहीं करती हो, उसकी अपेक्षा की वजह से वो दुखी हो जाते हैं। आप दुख कब देती हो, कब कहा जाएगा कि आप दुख देती हो? आप उसका अपमान करो, खाने के नहीं, टाइम पर खाना ना दो, नहीं, उसको नहीं, बोलती रहती हो, किटपिट करती रहती हो, तो वो दुख है। बराबर, तो आप अपनी फर्ज बिल्कुल सही ढंग से बजा रही हो, बराबर है। उसकी देखभाल भी कर रही हो, लेकिन उसको ऐसा रहता है कि आप कहीं पे जाओ नहीं, हम 15 दिन के लिए इधर आए हैं, तो हमारे साथ ही रहो, हमारे साथ ही उठे बैठो बातें करो। तो वो हुँ, उसकी अपेक्षा है, क्या है? हाँ, अपेक्षा है। अपेक्षा है। तो जहां हुँ। तक कर सकते हो वहां करने का है। मैं मेरे को तो 2 ही बात साइड से सुनना पड़ता है कि फालतू बोलते हैं, उसका नेचर थोड़ा अलग-सा है। तो वो मुझे बोलते हैं कि तूने बिगाड़ा है, तू क्यों करती है? पहले से तूने ऐसी टेव उसको पाट दी, इसीलिए ऐसा करते हैं। और मेरे को ऐसा हाँ लगता है कि हमारे घर 4 दिन कोई आता है तो उसको दुःख नहीं लगना चाहिए। नहीं, वो बराबर है, अच्छी अच्छी तरह से आप देखभाल करना, अच्छी तरह से उनको रखना, वो सब तो बराबर है ना। हाँ, बाकी जो बराबर, रहता है वो उनकी अपेक्षा के कारण है, तो बराबर। वहां हम कुछ नहीं कर सकते हैं, समझे? हाँ,
हाँ, वहां हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वो दोनों तरह की ट्रीटमेंट देने की है, बराबर। देखभाल करने का है, वे भी करने का है। और जहाँ हमको जाना है, सत्संग में जाना है, कोई जरूरी चीज के लिए जाना है, हाँ तो वो बोल के निकल जाना, फिर उसके सामने बैठे नहीं रहना है। तो हाँ वो भी ट्रीटमेंट देने की है, ये भी ट्रीटमेंट देने की है। तो बराबर आपको है। भीतर में जो होता है कि मैंने दुख दिया, मेरी वजह से दुख हुआ, तो वो आपको दुख देने का भाव नहीं है। हाँ, उसको तो ऐसा रहता है कि तू कहीं भी जा तो मुझे लेकर जा। वो तो पॉसिबल ही कौन नहीं है मेरी सास कौन को ऐसा होता है कि तू कहीं पर जाए तो मेरे को लेकर जा। हाँ, और ससुर को भी तो ऐसा होता है कि फालतू कहीं बोले कि चलो मैं मंदिर चल ले जाता हूँ, तो पहले ऐसा बोलते कि गीता आती है या नहीं आती है तो नहीं हाँ, आना है। तो बराबर। सभी जगह पर गीता कहाँ से जाएगी। हाँ, वो इसको गीता का पाठ तैयार करना है तो क्या करेगा। हाँ, सभी लोग ऐसा ही बोलते हैं कि नहीं गीता आ रही है तो आना है, नहीं तो नहीं आना है। ससुर भी ऐसा ही हाँ, बोलते हैं कि गीता आती है दर्शन करने के लिए, कि नहीं आती हाँ, है तो कि नहीं आने का है। तो उसको तो उसको मेरे को तो विश्वास है, बहुत। उसको हाँ, जबरदस्त आपके ऊपर श्रद्धा है, अरे आपके ऐसी ऊपर श्रद्धा विश्वास है मेरे को सफोकेशन कि हो जाता है। नहीं आपको, नहीं, लेकिन ये दोनों समझना पड़ेगा ना। हाँ ऐसा सभी सास और ससुर हर एक बहू को ऐसा नहीं कहते हैं हाँ कि तू बराबर है। आएगी तो ही हम जाएंगे, ऐसा बोलते हाँ हैं सभी। नहीं। क्योंकि ये आपके साथ हो रहा है, तो वो आपके साथ जबरदस्त अटैचमेंट है, और आपके प्रति उसकी श्रद्धा है, उसको भरोसा है कि हमारे साथ गीता होगी तो हमको कुछ भी तकलीफ नहीं होगी। हाँ बस वही है। उसको बेटे पर भी इतनी श्रद्धा नहीं है, नहीं है इससे नहीं है। ज्यादा श्रद्धा आपके पर है। हाँ, तो वो तो आपकी क्रेडिट है, प्लस पॉइंट है। अरे फिर उस नहीं जाती तो दुख लगता। कल महसाना मेरे को नहीं जाना था, फिर हाँ, जाना पड़ा क्योंकि वो नहीं पहले बोलता है कि गीता आती है तो मैं आऊँ, नहीं तो नहीं जाना, मैं हम बस में हाँ, चले जाएंगे। तो देख ले कि काम कौन सा अगत्य का है। अगर नहीं जाना है तो फिर बोलना कि आप चले जाओ, मैं आ नहीं सकती हूँ, बस। हम्म, फिर वो ना जाए तो दुखी हो गए, ऐसा नहीं है, बराबर है। समझे। हाँ हाँ, आप अगर जा सकती हो इजीली हाँ तो जाने का उनके साथ, तो उनको बराबर अच्छा है। लगता है, चलो बराबर। हम्म, लेकिन कहीं सत्संग में जाना है, कहीं और जगह जाना है, तो ले जा सकती हो तो अच्छी नहीं बात ले है, जा नहीं ले सकते। जा सकती हो तो बस कि मुझे अकेले जाना पड़ेगा, आप घर पे रहो, बस। हाँ, वो फाइनल तकलीफ बोल होती है देने कि का। कहीं पर जा तो मेरे को लेकर जा तो हम खुश, नहीं तो नहीं खुश। नहीं, वो बराबर है, तो वो तो उनकी अपेक्षा है, लेकिन हर बराबर एक है। जगह पर वो व्यवहार ठीक नहीं है ना। लेकिन ये फाइल तो मेरी कम नहीं हो रही। मतलब संभव से निकल नहीं होगा तो वो तो खड़ी ही रहेगी ना। नहीं, आपके हिसाब से संभव से निकल हो जाता है। लेकिन वो ऐसा वो फिर वैसा वो व्यवहार करते हैं तो वो मेरे को चिप बहुत भुकवाटा रहता है। हाँ, तो तो रहेगा निकाल ही ना। कैसा होगा। लेकिन आपको बस सही ढंग से उल्टा समझ लेने सीधा। का है। तो फिर नहीं, उसका मन का नहीं होता है ना, जो सोचा ही नहीं होता है ना, तो उल्टा गी, सीधा बोल देते हैं वो। एक मिनट, तो फिर गीता मुझे भी बेन बोला जाता है। गीता बेन को सही ढंग से ये ज्ञान समझ लेना है। हाँ गीता उनको दुख नहीं देती है, हाँ लेकिन उनकी इतनी अपेक्षा है, वो अपेक्षा की वजह से वो दुखी होते हैं। तो वहां वहां से। आपका हाँ, नहीं रोल है, नहीं वहां से वो पूरा आकार नहीं नहीं है। होता है। मैं क्या बोलती हूँ कि ऐसा पूरा हो गया, इतना इतने पर पहुंच गए, फिर क्या होता है कि मैं उसका ऐसा सुनती नहीं हूँ, उसको ले नहीं जाती हूँ तो उसको बहुत दुख होता है। तो फिर क्या करते हैं कि उल्टा सिल्टा बोलते हैं मेरे घर में। तो हाँ, फिर उसको, हाँ, तो फिर वो तो बोलते हैं, मैं सुनती हूँ तो मैं भी उसको बोल देती हूँ कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है, ऐसा नहीं वैसा है। वो बोला जाता है फिर। हाँ, तो वो तो बातचीत तो होती रहेगी, बोल चाल तो रहता ही रहता है। क्योंकि आपके ऊपर जबरदस्ती दबाव आता है कि नहीं मुझे लेकर जाओ, मुझे लेकर, फिर तो हाँ बोलचाल हो जाती है। हाँ लेकिन बस। आपको दुख देने का भाव नहीं है, आपका इंटेंशन नहीं है दुख देने हाँ का, हाँ और उसको अपेक्षा रहती है हाँ कि मैं उसके साथ जाऊं, गीता मुझे लेकर जाए। तो वो उसकी अपेक्षा की वजह से दुखी हो रहे हैं, आप दुख बराबर। नहीं दे रही है, पहले ये समझ लो।
फिर मेरे को तो ऐसा होता है कि मैं जितना ज्यादा करती हूँ ना तो उसको ज्यादा अपेक्षा हो जाती है, इसीलिए अब करना ही नहीं है, मेरे को तो ऐसा भाव हो जाता है। नहीं करना ही नहीं, जितना जहां तक बैलेंस हो सकता है, जहां तक उसको साथ ले जा सकती हो, जहां तक आप उसके साथ जाती हो, जितना हो सकता है इजीली वो करने का है, समझे? हाँ आपको भी टेंशन ना होए और वो राजी हुए, लेकिन सभी जगह पर वो ऐसा रखे आग्रह, तो वहां पर फिर बोल देने का है कि आप लोग जाओ, मैं नहीं आ सकती। कि ऐसा तो हम कुछ भी करते हैं तो राजी ही नहीं होते हैं, तो उसको आप हमने ऐसा राजी देखा करने ही जाती नहीं है। हो ना, हाँ बस ऐसा ही होता है मेरे को तो कि तू वो खुश रहे, लेकिन ऐसा नहीं, होता ही नहीं है कभी। राजी करने जाती हो तो उसकी प्रकृति भी देखनी पड़ेगी ना। हाँ, अगर आप दिन में नाइट लैम्प चलाती हो तो आपकी हाँ भूल है कि उसकी भूल है? नहीं, मेरी भूल है। और रात को नाइट लैम्प की बजाय ट्यूबलाइट चला दे हुए तो कैसे नींद आएगी? हाँ बराबर है। तो वो आपको तय करने का है, आपको देखने का है। तो उनको तो रहेगा, उसकी तो जबरदस्त अपेक्षा है, जबरदस्त आपके प्रति भाव है। आपको हैरान करने के लिए नहीं बोलते वो आपके लिए लगाव है, आपके लिए प्रीति है, आपके पर श्रद्धा है, इसलिए बोलते हैं कि गीता 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 गीता। तो वो बराबर है। आपका प्लस पॉइंट है, और आपके हस्बैंड भी जानते हैं ना हाँ वो तो कि जानते ये हैं कि दुख मैं नहीं अच्छा देती है। रखती हूँ, हाँ वो जानते हैं, लेकिन वे हाँ वो मेरे को बस, ना बोलते हैं, हाँ बस। ना तो बोलते कि तू ऐसा मत कर। आपको बैलेंस करने का है, बराबर है। ले भी जाने का है और कई जगह पर नहीं भी ले जाने के, जहाँ जरूरत है, जहाँ नहीं इजीली मैं तो हो अकेली सकता है। कहीं पर भी नहीं ले जा सकती उसको, फाइल टू आते हैं बराबर, तो ही ले जा सकती हूँ, नहीं तो लेना नहीं जा सकती। बस बस बस, बराबर। टू व्हीलर पर मैं उसको नहीं बिठा सकती। बराबर। तो वो हमें समझने का है, हम बराबर है। दुख देते नहीं है उनको, दुख अपेक्षा की वजह से दुख होता है, वो तो चल नहीं उसकी जो सकते हैं ज्यादा फिर। अपेक्षा है इसकी वजह से होता है। हाँ चल भी नहीं सकते, फिर भी ऐसा होता है कि तू मेरे पास ही रहे, बराबर, इसीलिए। वो बराबर, वो हाँ उसकी एक्टिवा अपेक्षा स्कूटर तो है। मैं नहीं ले जा सकती। हाँ बराबर, जितना हो सकता है वहां तक हमको करने का है। हाँ बाकी उसकी जो अपेक्षा रहती है, उसके मोह के कारण उसको आपके प्रति लगाव है कि ये बहू मेरा सब कुछ करेगी, बहू मेरा ख्याल रखे, वो रखे, वो उसको रहता है। वो उल्टा वो सुल्टा बोलती है ना, तो मेरे से ऐसा भाव हो जाता है कि अब तो जैसे के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, फिर ऐसा मन में भाव हो जाता है मेरे को तो। हाँ, तो वहां पे प्रतिक्रमण करने का है। हाँ आपके जो प्लस पॉइंट है, लेकिन हाँ उसका व्यवहार देखकर आप अपना हाँ भीतर में बदल देती हो, ऐसा हो हाँ जाता है, तो वहां प्रतिक्रमण करके मुक्त कर देने का है वो भाव को। बराबर है। और हमें जो भी व्यवहार आए उसका समभाव से निकाल करने का है। ये ऐसा करे तो मैं ऐसा करूंगी, अब उसको बुलाऊंगी नहीं, ऐसा नहीं। जब हाँ भी जो भी व्यवहार आवे, वो व्यवहार का मुझे समभाव से निकाल करना है बस। हाँ क्या अभी तो उसका बहुत नहीं करने का, वो नहीं करने का, ऐसा न तय मत करो। बराबर है। हाँ, नहीं तो उल्टा तय हो जाएगा। हाँ हाँ बस अभी जो वही। अच्छा है, कल तो ऐसा ही हुआ कि इतना भोगवटा, कल महसाणा गई थी तो उसको छोड़ने गई थी तो इतना भोगवटा हुआ कि उसको कुछ भी नहीं था, लेकिन मेरे शरीर में तो इतना बड़ा, इतना ज्यादा भोगवटा था कि शरीर पूरा नॉर्मल ही नहीं था, ले अंदर अंदर उसको ऐसा चलता था। उचक कर गई थी। नहीं गाड़ी में लेके गई थी। हाँ, तो फिर क्यों इतना बोझा हो गया? मालूम ही नहीं है मेरे को। वो हाँ, साथ तो होते हैं तो भी बोझा ही रहता है, वो 8 तो दिन रहती है ना तो मेरे को बोझा वो ही रहता है। वो आपकी प्रॉब्लम है, हाँ वो आपके साथ तो रिलीफ हो कुछ भी जाती है। नहीं, कुछ भी बोलती है ना तो नहीं, मेरे को फिर। वो आपके साथ बिल्कुल रिलीफ हो जाती है, और हाँ उनकी हाजिरी से आपका बोझा बढ़ जाता है। हाँ बढ़ जाता है। हाँ
तो वहां पर वर्ड ज्ञान की इसीलिए जाता है कि उसको कुछ भी नहीं चलाती है, उसको जो चाहिए ना वो उसको चाहिए ही चाहिए। इसीलिए मेरे को भूखवटा रहता है कि नहीं, उसके हिसाब से नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो। हाँ, तो हमको करने का ऐसा भाव, नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो वो नेगेटिव हाँ जो है ना, उसकी वजह से ये होगा। हाँ जो भी होगा, जो टाइम पर जो भी होगा, हमें उसका ख्याल रखने का है, बस वो भाव रखने का है। अगर थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो उसका लड़का ही बोल देगा कि मम्मी ऐसा नहीं। अरे वो तो मेरे को ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो झगड़ पड़ते हैं तीनों। मेरे को बोलना पड़ता है कि नहीं, आप मत बोलो, आप मत बोलो। बस बस, तो वो हमको अंदर से ऐसा रखने का है। हाँ उनकी हाजिरी की वजह से हमको जो बोझा हो जाता है, तो वो हाँ हमारी ज्ञान की गलत अप्लाइंग है। हाँ हाँ, वही वही। हाँ, तो वो हमको भीतर से ठीक करना है। वो कैसे करूं? सास हमारे साथ है, ससुर हमारे साथ है, तो वो गाड़ी में हमारे साथ है, लेकिन वो हमारे सर पे नहीं है। लेकिन हाँ आपको तो ऐसा लगता है कि सर पे बिठा कर ले गई हो और कंटाल गई, शरीर दुख गया। हाँ तो कि हाँ ये ज्यादातर गलत सोच का परिणाम हाँ है। हाँ, बराबर है। हाँ, तो हाँ रखने का क्या है कि जो भी संजोग आए, वो संजोग का हमें संभाव से निकाल करना है, बस। और बराबर है। कुछ तय करने का नहीं है। कल तो ऊपर से ऐसा ऐसा नहीं हुआ करना कि है, वैसा नहीं करना। इतना सारा समझाया था 2 दिन पहले, तो दीपक आनंद जी ने बहुत बढ़िया समझाया था, तो फिर उसका तूने कुछ किया नहीं तो तेरे को सत्संग में बैठना का कोई राइट ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं, ये तो समझने का है, और जो भी व्यवहार है उसका निकाल भी करने का है। सुनते हो? हाँ हाँ। बिहारी तो आनंद जी, ये हाँ तो ऐसा बोलते हैं, डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर की दवाई ली, लेकिन ठीक नहीं हुआ तो डॉक्टर बंद कर दिया। हाँ, तो वो नहीं ऐसा थोड़ी चलेगा है, ना। ऐसा हाँ ऐसा थोड़ी होता है, क्योंकि कुछ कुछ दवाएं ऐसी होती है जो 2 मिनट में असर करती है, कुछ दवाएं ऐसी है 2 महीने में असर करती है। हाँ, भीतर जैसा रोग है इस हिसाब से चलेगा ना। लेकिन हिम्मत नहीं हारते वो प्रजापति, क्या हिम्मत हारते ऐसे होते हैं? नहीं। फिर क्या हाँ, है, आपने चलना शुरू किया तो घर आएगा ही। हाँ वो जो रास्ते में कितना भी वो आए उसको देखना नहीं है। सत्संग में हम जाते हैं, सत्संग में जब हम जाते हैं तो ये सत्संग सुनते हैं, तो वो दवाई लेकर आते हैं। लेकिन आपका रोग जितना भारी है, इस हिसाब से ये दवाई काम कर रही है। दवाई तो काम कर ही रही है, लेकिन आपको तुरंत चाहिए, तो तुरंत हाँ, यहाँ पे नहीं पहले होता है। पहले क्या था कि मेरा स्वभाव ही ऐसा है कि सबके साथ और ज्यादा अच्छा व्यवहार करती हूँ, बोलती हूँ, तो फिर सभी भाई लोग को ऐसा ही होता है कि कोई भी फोन आता है तो भी मुझे ही करते हैं। मेरे को कुछ भी कहना है तो सब लोग मेरे को कहते हैं, लेकिन अब मेरे को अच्छा नहीं लगता है कि सभी के साथ इतना गाढ़ व्यवहार रखूं। वो तो अपने सभी आप भाई हो लोग का जाता ऐसा है, होता है। क्योंकि घर में आप बड़ी है तो फिर व्यवहार तो आएगा ही। हाँ बराबर तीन है। बहुएं हैं ना, 3 बहुएं में तो आप बड़ी है। हाँ बड़ी हूँ, लेकिन मेरे हाँ, साथ तो तो सबसे कम रहते हैं, बहुत कम रहते हैं मेरे साथ, फिर भी मेरे पास। उम्र में आप बड़ी है तो सब व्यवहार आपके पास ही आएगा। हाँ आपको लगे कि मुझे कोई नहीं बताए तो अच्छा लगेगा, लेकिन सब लोग आपको ही बताएंगे। कुछ भी व्यवहार होगा हाँ, तो वो आपको ही बताएंगे। तो वो जो हिसाब है, इसके हिसाब से आता है। सब ऐसी ही अपेक्षा रखते हैं कि तू हमको फोन कर, फोन कर, फोन कर, लेकिन मेरे को अब अंदर से होता ही नहीं है कि मैं सभी को बार बार फोन करूँ। हाँ, तो वो चलेगा, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। जहाँ आवश्यक है, जहाँ हमको जाना जरूरी है, तो वो व्यवहार को निपटारा करने का है। बाकी हाँ का हर एक का जवाब देने का है, हर एक के साथ बोल के ऐसा नहीं है। हम्म, हाँ, वो तो अपने आप। हाँ ओके। हाँ हाँ, ओके ओके, जय सच्चिदानंद। जय हम्म सच्चिदानंद। बिहारी आनंद जी, हमारा समय हो चुका है, आप त्रिमंत्र बुलाएं। गीता बहन फॉलो हम्म करिएगा। हाँ।
नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोई सव्व साहुणम, नमो लोये सव्व साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, सव्वपावपणासनो, सव पावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलाणं च सव्वेसिं, पद्मं हवै मंगलम्। पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।